बे पार्ट थर्ड दर्शन शास्त्र के अंतर्गत सांख्य दर्शन की चर्चा हम कर रहे हैं। और सांख्य दर्शन के अंतर्गत जो कारिका 13 के अंतर्गत गुणों का निरूपण किया गया है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं कि सांख्य दर्शन की कारिका 13 के अंतर्गत 3 प्रकार के गुणों की चर्चा की गई है। और 3 प्रकार के जो गुण हैं, सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। 3 प्रकार के गुण हैं जिनकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में भी की थी। तीनों गुणों के स्वरूप के बारे में आप लोगों को बताया गया था। तीनों गुण क्या है? सत्वगुण है जो ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, प्रकाशक माना जाता है, हल्का होता है, श्वेत रंग का होता है और जगत की वस्तुओं को प्रकाशित करने की क्षमता ये रखता है। रजोगुण जो है क्रियाशीलता का प्रतीक है, जिसमें चंचलता पाई जाती है, जो वस्तुओं को सक्रिय करने का कार्य करता है, जिसके कारण हमारी इंद्रियां है, हमारा मन जो है विषयों की ओर भागने लगता है, वो रजोगुण के कारण होता है। क्योंकि मन में चंचलता, क्रियाशीलता का जो मूल कारण है वो रजोगुण है। और तमोगुण का तात्पर्य जो ज्ञान का अवरोधक माना जाता है, ज्ञान का जो नाशक माना जाता है, या हम यूँ कहें कि ज्ञान के ऊपर जो आवरण चढ़ा देता है वो जो है तमोगुण का रूप माना जाता है, जिसमें आलस्य होता है, जिसमें अभिमान का भाव चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जिसमें निद्रा की वर्ती होती है, जिसमें उदासीनता का भाव पाया जाता है। ये जो सत्व गुण की चर्चा हम कर रहे थे, ये सुख का कारण होता है, जिसके कारण हमारे मन में जो है हर्ष का भाव है, उल्लास का भाव है, खुशी का भाव है, सुख का जो भाव है वो सत्व गुण के कारण रहता है। रजोगुण क्या होता है? क्रियाशील होता है, और क्रियाशील होने के कारण मनुष्य जो है विषय वस्तुओं की ओर भागता है और वस्तुएं नहीं मिल पाती है, तो उसके कारण उसे दुख होता है। तो दुख का कारण, रजोगुण के कारण हमें क्या होता है? दुख की उत्पत्ति होती है, जो विषाद की स्थिति उत्पत्ति होती है, जो हमारे मन में जो है दुख उत्पन्न करती है, वो रजोगुण के कारण होती है। और तमोगुण जो आलस्य का भाव हमारे मन में है, जो अज्ञान का आवरण हमारे ऊपर चढ़ जाता है, जिसके कारण जो है उदासीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है, वो तमोगुण के कारण होता है। तो 3 प्रकार के गुण हैं, और 3 प्रकार के गुणों के संदर्भ में हमने देखा था कि ये तीनों गुण जो है एक दूसरे के विरोधी माने जाते हैं। जैसे सत्वगुण जो है ज्ञान का प्रतीक है, तो तमोगुण जो है अज्ञान का प्रतीक है। सत्वगुण जो है स्थिर है, रजोगुण जो है क्रियाशील है। एक स्थिर है, दूसरा क्रियाशील है। इन दोनों में गति का अभाव होता है, सत्वगुण में और तमोगुण में जो है गति का अभाव देखने को मिलता है। और इन दोनों को जो गति देने का कार्य करता है वो रजोगुण करता है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, या आगे चलकर अपन जब विकासवाद की बात करेंगे, तो विकासवाद के अंतर्गत रजोगुण अपना कोई योगदान देता नहीं, अर्थात किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं करता है, लेकिन विकास के अंतर्गत अपना महत्वपूर्ण योगदान इस रूप में प्रदान करता है कि विकास के लिए क्या होना जरूरी है? क्रियाशीलता होना जरूरी है, गतिशीलता का होना जरूरी है। और इन दोनों में गतिशीलता या क्रियाशीलता का अभाव देखने को मिलता है। तो इन दोनों को विकास करने के लिए गति जो प्रदान करने का कार्य करती है वो कौन करता है? रजोगुण करता है। तो विकास के लिए प्रेरित करना, विकास के लिए गतिशीलता प्रदान करने का जो कार्य किया जा रहा है वो रजो के कारण किया जा रहा है। तो रजोगुण जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान विकासवाद के अंतर्गत निभाता है। तो यहाँ पर तीनों गुण जो है भिन्न भिन्न है, और तीनों गुण भिन्न भिन्न होते हुए भी आपस में मिलकर कार्य करते हैं, विरोधी होते हुए भी आपस में मिलकर कार्य करते हैं, तब जो है जड़ जगत की उत्पत्ति होती है। और ये जो प्रकृति जो बनती है वो तीनों गुणों की साम्यावस्था के रूप में ही बनती है। तो हम जानते हैं कि जिस प्रकार से उदाहरण मैंने पिछले जो है वीडियो के अंतर्गत भी बताया था कि ये तीनों गुण भिन्न भिन्न हैं, फिर भी आपस में मिलकर क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से दीपक के संदर्भ में हम देखते हैं कि दीपक किसके द्वारा जलता है? 3 चीजें दीपक के लिए होना जरूरी है। एक तो अग्नि होनी चाहिए, एक बत्ती होनी चाहिए और एक घी या तेल होना चाहिए। अब ये एक दूसरे के विरोधी है। देखिए, बत्ती जो है घी या तेल को जो है पीती है, और अग्नि क्या करती है? बत्ती को जलाने का कार्य करती है। तो ये एक दूसरे के शत्रु है, और शत्रु होते हुए भी तीनों मिलकर आपस में कार्य करती है और दीपक को जलाते हैं। और जब दीपक जलता है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से ये तीनों गुण भिन्न भिन्न होते हुए भी आपस में मिलकर जो है कार्य करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो हमने लिया है गुणों का रूपांतरण। गुणों का परिवर्तन किस रूप में होता है?
गुणों का रूपांतरण जो है, परिवर्तन जो है किस रूप में देखने को मिलता है? दो प्रकार का परिवर्तन जो है गुणों में देखने को मिलेगा। एक तो स्वरूप परिवर्तन और दूसरा परिवर्तन जो है विरूप परिवर्तन। स्वरूप परिवर्तन और विरूप परिवर्तन दो प्रकार के परिवर्तन जो है देखने को मिलते हैं गुणों के रूपांतरण के रूप में। तो स्वरूप परिवर्तन जो पहला परिवर्तन है उसकी चर्चा अपन करेंगे। स्वरूप परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जिसमें अपना गुण जो है वापस अपने गुण में ही आकर मिल जाता है। अपना गुण जो है अब वापस जो है अपने गुण में ही आकर चिपक जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो है स्वरूप गुण के अंतर्गत क्या होगा? सत्व गुण जो है सत्व गुण में मिल जाएगा, रजोगुण जो है रजोगुण में मिल जाएगा, तमोगुण जो है तमोगुण में मिल जाएगा। ये कैसी अवस्था है? ये प्रलय की अवस्था है। जब प्रलय होता है तो वस्तुएं जो है वापस किस में जा रही है? जो जिसके द्वारा उत्पन्न हुई है उसी में मिल जाती है। जैसा हम सामान्य रूप से जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पंच तत्वों के द्वारा निर्मित होता है और जब शरीर का नाश होता है तो ये पंच तत्व किस में विलीन हो जाते हैं? वापस उन्हीं पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से जो प्रलय की अवस्था, प्रलय की अवस्था में क्या होता है? सत्व जो है सत्व में मिल जाएगा, रज जो है रजो में मिल जाएगा, तम जो है तमो मिल जाएगा। अर्थात तीनों गुण जो है वापस उसी गुण में मिल जाएंगे। तो उस गुण का जिस गुण में जो गुण जो है, जैसे सत्व गुण है तो सत्व गुण का रूपांतरण किस में हो रहा है? सत्व में हो रहा है। रजोगुण का रूपांतरण रज के रूप में हो रहा है और तमोगुण का रूपांतरण तमोगुण के रूप में देखने को मिलता है। ये जो है पहला जो है जो प्रलय की अवस्था में या शांत अवस्था में जो हमें देखने को मिलता है वो अवस्था है। दूसरा जो है महत्वपूर्ण जो परिवर्तन है विरूप परिवर्तन। और विरूप परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है? अब एक गुण जो है दूसरे गुण में मिल जाता है, एक गुण जो है दूसरे गुण में बदल जाता है, दूसरा किस में बदल जाएगा? तीसरे में बदल जाएगा, तीसरा जो है पहले में बदल जाएगा। ये श्रृंखला चलती है। जिस प्रकार से सत्व गुण जो है रजोगुण में बदल जाए, रजो जो है तमोगुण में बदल जाए, तमोगुण जो है सत्व गुण में परिवर्तित होने लग जाए। तो जब इस प्रकार का परिवर्तन होगा कि एक गुण जो है अपना गुण जो है दूसरे गुण में परिवर्तित कर ले, कि सत्व रजो में चले जाए, रजो जो है तमो में चले जाए, तमो जो है किस में चले जाएगा? सत्व गुण में चले जाएगा। तो उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विरूप परिवर्तन कहते हैं। अर्थात एक गुण अपना गुण छोड़कर किस में मिल रहा है? दूसरे गुण में परिवर्तित हो रहा है। और यदि एक गुण अपना स्वरूप छोड़कर दूसरे गुण में परिवर्तित हो रहा है तो वो विरूप परिवर्तन होता है। और जब विरूप परिवर्तन प्रकृति के अंतर्गत होता है या गुणों में जो परिवर्तन देखने को मिलता है विरूप परिवर्तन, जब विरूप परिवर्तन जो है गुणों में होगा तभी सृष्टि का प्रारंभ होता है। अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति कब संभव है? जब गुणों में विरूप परिवर्तन होगा। स्वरूप परिवर्तन के द्वारा जो है सृष्टि की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि स्वरूप परिवर्तन तो प्रलय की अवस्था मानी गई है। जो गुण वापस जो है उसमें जाकर मिल रहा है वो तो स्वरूप परिवर्तन है। लेकिन विरूप परिवर्तन के कारण, विरूप परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि एक गुण जो है दूसरे गुण में परिवर्तित हो जाता है, दूसरा जो है तीसरे में परिवर्तित हो जाता है, तीसरा वापस पहले में परिवर्तित हो जाता है। जैसा कि हमने देखा कि सत्व जो है रजो में परिवर्तित हो रहा है, रजो जो है तमो में परिवर्तित हो रहा है, तमो जो है रजो में परिवर्तित हो जाए और रजो जो है सत्व में परिवर्तित हो जाए। तो इस तरह का जो परिवर्तन देखने को मिलेगा वो विरूप परिवर्तन के अंतर्गत देखने को मिलता है। और विरूप परिवर्तन के अंतर्गत क्या होगा? जब विरूप परिवर्तन होता है तो प्रकृति की जो साम्यावस्था बनी हुई थी, प्रकृति की साम्यावस्था से तात्पर्य क्या था? तीनों गुणों की एक साम्यावस्था। कौन कौन से? सत्व गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है। ये तीनों गुणों की एक जो साम्यावस्था है जिसको हम क्या कह रहे हैं? प्रकृति कहते हैं। तो प्रकृति जो परिवर्तन होगा, इन तीनों गुणों का परिवर्तन होगा, सत्व का, रजो का और तमो का। तो जब विरूप परिवर्तन होगा तो प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है। जो साम्यावस्था बनी थी वो साम्यावस्था प्रकृति की क्या हो जाती है? भंग हो जाती है। और जब प्रकृति की साम्यावस्था भंग हो जाती है तो उसके बाद में जो है क्या होता है? सृष्टि का प्रारंभ शुरू होता है। सृष्टि का जो प्रारंभ होगा किसके द्वारा होगा?
विरूप परिवर्तन के द्वारा होगा। विरूप परिवर्तन कब होगा? जब एक गुण जो है दूसरे गुण में बदल जाए, दूसरा गुण जो है तीसरे गुण में बदल जाए, तब जो है विरूप परिवर्तन होगा। और विरूप परिवर्तन के अंतर्गत जो प्रकृति की एक साम्यावस्था बनी हुई थी, वो साम्यावस्था भंग हो जाती है, और उस साम्यावस्था के भंग होने के कारण प्रकृति का जो है परिणाम जो है निकलता है, सृष्टि का प्रारंभ होता है। प्रकृति के परिणाम के रूप में हम देखते हैं कि सबसे पहले महत की उत्पत्ति होती है, महत से अहंकार की उत्पत्ति होती है, अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति मानी गई है, पंच तन्मात्राओं की उत्पत्ति मानी गई है। 3 प्रकार के अहंकार हम विभाजित करते हैं, सात्विक अहंकार है, रासिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सबसे पहला प्रकृति की जो साम्यावस्था भंग हुई, तीनों गुणों में जब विरूप परिवर्तन हुआ तो प्रकृति की साम्यावस्था भंग हुई, और साम्यावस्था भंग होने के कारण सबसे पहला जो विकार निकल कर आएगा कौन सा आएगा? महत। महत का तात्पर्य क्या होता है? बुद्धि, जो मान माना जाता है, वो बुद्धि जो है उसका विकास हुआ। बुद्धि में धीरे धीरे क्या हो जाता है? अभिमान का भाव आ जाएगा। अभिमान जो है 3 प्रकार के माने गए, सात्विक है, रासिक है, तामसिक है। सात्विक अहंकार से 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। 11 इंद्रियां कौन सी है? 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और मन। आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, जीवा है, ये तो ज्ञानेंद्रियां हैं। और वाक, पाणी, पाद, पाई और उपस्थ, ये कर्मेंद्रियां है। और एक इंटरनल सेंस ऑर्गन जो अतीन्द्रिय माना जाता है या आंतरिक इंद्रिय, जिसके द्वारा में सुख की, दुख की, राग की, द्वेष की अनुभूति होती है, वो मन माना जाता है। तो ये 11 इंद्रियां हैं जो सात्विक अहंकार के द्वारा उत्पन्न होती है, और तामसिक अहंकार के द्वारा पंच तन्मात्रा उत्पन्न होती है। पंच तन्मात्रा किसको कहते हैं? पंच महाभूतों के सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप को पंच तन्मात्रा कहते हैं। पंच महाभूत कौन से हैं? पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये 5 महाभूत है। ठीक है, इनकी जो तन्मात्रा कैसे क्या है? जैसे आकाश की तन्मात्रा शब्द है, वायु की तन्मात्रा जो है स्पर्श है, अग्नि की तन्मात्रा जो है रूप है, जल की तन्मात्रा रस है, और पृथ्वी की तन्मात्रा गंध है। ये 5 तन्मात्राएं। तो ये 5 तन्मात्राएं जो है, जो महाभूतों के सूक्ष्म रूप है वो, और 11 इंद्रियां जो है किसका विकार है? अहंकार का है। और जब 5 तन्मात्रा है, उन पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये किसके कारण होगा? जब गुणों में परिवर्तन होगा। और गुणों में परिवर्तन कैसा होगा? एक तो स्वरूप होगा जिसमें प्रलयावस्था मानी जाती है, और दूसरा जो परिवर्तन है जो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है वो विरूप परिवर्तन, जो अपना गुण जो है दूसरे गुण में बदल जाता है। सत्व जो है रजो में बदलेगा, रजो जो है तमोगुण में बदलता है। ऐसी स्थिति में जो है विरूप परिवर्तन होता है, और विरूप परिवर्तन में प्रकृति की साम्यावस्था भंग होती है, और साम्यावस्था भंग होने के उपरांत जो है सृष्टि का प्रारंभ शुरू होता है। सृष्टि का प्रारंभ किस क्रम में होता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंतर्गत बताया है। आगे चलकर जब हम विकासवाद की चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तृत रूप से इन तत्वों के बारे में, जो विकास विरूप परिवर्तन का परिणाम निकल कर आएगा, किस प्रकार से निकलेगा कि प्रकृति और पुरुष का रिलेशन होगा, तब जो है विरूप परिवर्तन होगा। उसके बाद में जो है सृष्टि की उत्पत्ति की बात करेंगे। तो जब विकासवाद की चर्चा करेंगे तो इनके बारे में बहुत विस्तृत रूप में हर चीज के बारे में, चाहे 11 इंद्रियों की बात करें, चाहे महत की बात करें, अहंकार की बात करें, तन्मात्रा की बात करें, महाभूतों की बात करें, विस्तृत रूप में चर्चा करेंगे। तो ये प्रारंभिक रूप से गुणों का रूपांतरण के संदर्भ में चर्चा की गई कि गुण में 2 प्रकार का रूपांतरण होता है। एक स्वरूप परिवर्तन, जो अपने गुण का अपने गुण में ही होता है। जैसे सत्व का परिवर्तन सत्व में होता है, रजो का परिवर्तन रजो में होता है, तमो का परिवर्तन तमो में होता है। और विरूप परिवर्तन में क्या होता है? जो है सत्व गुण रजो में बदल जाता है, रजोगुण जो है तमोगुण में बदल जाता है, तमोगुण जो है सत्व गुण में परिवर्तित होने लगता है। तो जब एक गुण दूसरे गुण में बदलता है तो उसे विरूप परिवर्तन कहा जाता है, और यह प्रकृति की साम्यावस्था भंग होने के उपरांत होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है सृष्टि का विकास प्रारंभ हो जाता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो है गुणों के रूपांतरण के बारे में चर्चा की गई है। ये जो गुणों का अध्याय था, जिसका गुणों का स्वरूप की बात हमने करी, गुणों के प्रकारों की बात की, गुणों के रिलेशन की बात की,
और उसके बाद में गुणों का रूपांतरण की चर्चा की। तो इस वीडियो के अंतर्गत जो है गुणों के बारे में आप लोगों को बताया गया है। नेक्स्ट जो है वीडियो के अंतर्गत हम प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग जो है नियमित रूप से वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लोगों को प्राय देखने को मिल रहा है कि आप लोग जो है वीडियो को देखते हैं भी पूरा है या नहीं पता नहीं चलता। आप उसको पूरा देखें, लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि वो लोग भी जो ग्रुप में नहीं जुड़े वो लाभ उठा सके, और वीडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।